अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि 15.6 में हमारे पास दो कॉयल हैं, ये मैंने डायग्राम में आपको शो किए हुए हैं। इन दोनों कॉयल्स के अंदर एक म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है। तो उसने हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू है वो दी हुई है 0.75 हेनरी, जबकि डेल्टा आई जो है वो उसने 0 से 10 एम्पेयर तक कहा था। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे चेंज इन करंट तो वो ऑलमोस्ट 10 एम्पेयर ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से इस दौरान जो उसने रेट ऑफ टाइम दिया था वो थी जी 0.025 सेकेंड। अब वो कहता है फाइंड करें सेकेंडरी ईएमएफ और इसके साथ साथ फाइंड करना हमने चेंज इन फ्लक्स। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ईएमएफ और चेंज इन फ्लक्स, जबकि उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कितनी दी है 500। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस इस्तेमाल की जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द एम डेल्टा आई इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड बाय किससे, चेंज ऑफ टाइम इंटरवल। क्लियर है बेटा? अब देखिएगा इसी तरह से हमारे पास जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 0.75। ये इसकी मैग्निफिकेशन थी और इसका रेट क्या आ रहा है जी 10/0.025। तो बाय कैलकुलेटिंग हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 300 वोल्ट आ जाएगी ईएमएफ। इसी तरह से अगर हम मज़ीद इसको फाइंड करना चाहें फ्लक्स के हवाले से, तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो फार्मूला बराबर होगा किसके, ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ईएमएफ के साथ बेटा डेल्टा टी और बटे में वैल्यू आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स की। तो चेंज इन फ्लक्स के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे, ईएमएफ है हमारे पास 300, जबकि डेल्टा टी की वैल्यू है 0.025 और बटे में जब इसको डिवाइड करेंगे किससे 500 से, तो ये सारी टोटल कैलकुलेटिंग वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास चेंज इन फ्लक्स। वेबर इसका यूनिट है। तो ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.7। 15.7 में वो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या देता है हमें, लेट्स सी गिवन में देखते हैं। गिवन में वैल्यू जी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स उसने दी है हमें कितनी 250 और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उसने दी है हमें 2.4 मिली हेनरी। और इसी तरह से वो कह रहा है जी हमारे पास फाइंड करना है आपने, एक तो फ्लक्स फाइंड करना है और जबकि हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 एम्पेयर है। और इसी तरह आपने फाइंड करनी है ईएमएफ, जबकि हमारे पास रेट ऑफ करंट ओवर टाइम की वैल्यू भी उसने में दी हुई है, जो कि है बेटा ऑलमोस्ट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। लेट्स सी हमने फाइंड करना है सबसे पहले बेटा फ्लक्स को। तो फ्लक्स के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है जी Li/n। Li/n में हम जैसी वैल्यू पुट करते हैं, L की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है उसने हमें 2.4, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर और बटे में आ जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई 250। तो यहाँ से जब हम फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं वो निकलेगी 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो ले बेटा जी हमने ये फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि 1.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वेबर है। अब क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करनी है जी ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है वो है L
इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो लेट्स सी, एल की वैल्यू उसने में दी हुई है बेटा 2.4 है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू उसने में ये दी हुई है 20। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 वोल्ट। ये हमने क्या फाइंड कर ली, सेल्फ इंडक्शन। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे दोनों, इसको मुझे उम्मीद है वीडियो देखकर आपको फ़ौरन ही समझ आ जाएगी। फिर भी आप क्लास में कल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 15.8। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अगर मैं देखूं तो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक कॉइल है जिसके अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस ही शामिल हो रही है, ठीक है। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू दी गई है एल, वो है जी ऑलमोस्ट 0.08 मीटर है, जबकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना है जी 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी उसने दिए हैं बेटा में, वो है 520, और इसके साथ साथ वो कहता है फाइंड करें एक तो सेल्फ इंडक्टेंस, और वो बात कर रहा है एयर कोर के हवाले से कि एयर कोर की वैल्यू दी है, तो फिर इससे मतलब कि म्यू नॉट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ये इसका यूनिट है। तो इसका मतलब उसके साथ साथ और भी दो वैल्यूज़ दी हैं उसने में। करंट की वैल्यू दी है जी कितनी 1.5 एम्पेयर, जबकि इसकी टाइम ड्यूरेशन टाइम इंटरवल की वैल्यू दी है इसने में 0.25 सेकंड। अब फिर से क्या फाइंड करना है हमने, दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो उसने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करें, और दूसरा वो हमें टारगेट दे रहा है कि ईएमएफ भी फाइंड करें। तो चलिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पहले फार्मूला बनाते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के लिए एक फार्मूला होता है, एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। बाय सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ये एल स्मॉल एल है, ये जो हमारे पास दिया हुआ उसने, हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, म्यू नॉट की वैल्यू इसने दी हुई हमें 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, जबकि एन जो है वो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो उसने वैल्यू दी है हमें 520, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसके साथ ही एरिया कितना दिया हुआ इसने में, क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू है 0.08। तो चलिए सारी वैल्यूज़ को सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। जब इस सारी वैल्यूज़ को आप आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 10 की पावर -4 हेनरी। लीजिए ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब हमने सेकंड आंसर क्या निकालना था, ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, लेट्स सी, ईएमएफ बराबर होगा यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ये पहले भी हमने इक्वेशन लगा दी हुई है, और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है 2.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट होगा जी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास
9 न्यूमेरिकल, इसमें गिवन क्या दिया जरा देखिएगा। दो करंट की वैल्यू है I1 और I2। I1 की वैल्यू दी है उसने हमें 100 मिली एम्पेयर, जबकि I2 की वैल्यू कितनी है 200 मिली एम्पेयर। दोनों को अगर हम कन्वर्ट करें तो एक बनेगा 0.1 एम्पेयर और दूसरी की वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.2 एम्पेयर। नेक्स्ट चलते हैं बेटे। उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है, तो डेल्टा टी की वैल्यू है जी हमारे पास 0.005 सेकेंड। और इसी तरह से जो उसने हमें ईएमएफ की वैल्यू भी दी हुई है वो है 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 वोल्ट। कहते हैं एक तो फाइंड करें सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है और दूसरा वो कहता है फाइंड करें चेंज इन एनर्जी। तो ये दो चीज़ें हमने बेटा फाइंड करनी है। तो चलें इसको वन बाय वन पुट करते हैं। याद होगा आपको हमने पिछली अभी एक दो न्यूमेरिकल्स में ईएमएफ के लिए फार्मूला यूज़ किया, L मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला बनाऊँ तो वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के मुताबिक जो फार्मूला बनेगा बेटा मैं दोबारा लिखता हूँ। ईएमएफ हमने पढ़ा था L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी था। अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला बनाऊँ तो क्या वैल्यू बनेगी, ईएमएफ ये दोनों वैल्यूज उधर जाके क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं चेंज इन एनर्जी की बात करूं डेल्टा यू की, तो वो बराबर आएगा बेटा यू एफ माइनस यू आई, इनिशियल और फाइनल चेंज इन एनर्जी। अब फॉर्मूला इसका किसके इक्वल होता है, एल आई स्क्वेयर के। इसकी जगह भी क्या होगा 1/2 एल आई स्क्वेयर। अब इसमें ये होगा I1, तो इसको हम नाम दे देंगे I2 का। तो यहाँ से टेकिंग कॉमन 1/2 L, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी I2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा डेल्टा यू। अब यहाँ पर आप L और I की वैल्यू पुट करें और आप अपना आंसर इजीली फाइंड कर लें। यहाँ पर देखें तो L इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा, EMF है जी 2, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 हेनरी के। और इस तरह से इसमें भी सारी वैल्यूज़ पुट करें आप, ठीक है। एल की आई की उसका स्क्वायर लेके इसको आपस में माइनस करें तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जॉल। तो ये आपकी आंसर जो है ना वो आने चाहिए। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 15.10 न्यूमेरिकल, ज़रा इसको देखिएगा। 15.10 के अंदर वो क्या कहता है, हमारे पास फिर से स्टोर एनर्जी फाइंड करें और बात हो रही है इस वक्त अर्थ की। जैसे बेटा देखिएगा एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल में एनर्जी स्टोर होती है, सेम एज इट इज़ हमारे पास। अगर हम अर्थ की बात करें तो उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि उसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसने हमें दी हुई है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 टेस्ला। इसी तरह से हमारे पास जो इसका एरिया दिया हुआ है वो है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। जबकि इसकी अगर हम अल्टीट्यूड की वजह से बात करेंगे तो लेंथ ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसके एटमॉस्फेयर में, तो वो दिया उसने 750 मीटर। क्योंकि ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, एयर वाक़ है, इसलिए इसका म्यू नॉट जो आएगा उसकी एयर में वैल्यू आती है 4 पाई, जो कि हम पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं। 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर।
अब चलते हैं फाइंड करते हैं स्टोर एनर्जी कि हमारे पास ये अर्थ कितनी एनर्जी स्टोर करती है। तो 1/2 फार्मूला इसका होगा B² AL डिवाइडेड बाय μ0। तो इसके अंदर बेटा जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो इक्वल टू आ जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ जॉल। ये आपका आंसर आ गया। आपके टोटल 10 न्यूमेरिकल हो गए हैं, बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।